हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 4.5 का आखिरी प्रश्न मतलब प्रश्न नंबर चौथा इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 4 क्या है। एक समांतर चतुर्भुज OKAY जहां OK बराबर 5.5 सेंटीमीटर और KA बराबर 4.2 सेंटीमीटर है, क्या यह अद्वितीय है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज है क्या। आपको अगर जानकारी के लिए बता दें तो समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनता है। आपका इस तरह से आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। इसके कोण के बराबर ये हो जाएगा, इस कोण के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। और जो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं उसके बाद जो आसन्न कोण होते हैं, मतलब जो अगल बगल के कोण होते हैं उनको आसन्न कोण बोलते हैं। उनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वो समपूरक होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण है वो समपूरक होते हैं और सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। अगर बात करें भुजाओं की, तो जो आमने सामने की भुजाएं हैं, मतलब सम्मुख भुजाएं हैं, जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं और समांतर होने के साथ साथ बराबर माप की होती हैं। चाहे वो ये दोनों भुजाएं हो, चाहे वो ये दोनों भुजाएं हो, क्योंकि ये दोनों सम्मुख है, ये दोनों सम्मुख है। समांतर तो होंगी दोनों, लेकिन समांतर होने के साथ साथ बराबर माप की भी होंगी। अगर हम इस चतुर्भुज की रचना करना चाहते हैं, जो एक समांतर चतुर्भुज बोला गया है कि ओके, मान के चलो इसको हम OKAY नाम दे देते हैं। OKAY, अगर इसको हम OKAY नाम दे देते हैं तो इसमें हमें क्या क्या दिया है? OK बराबर 5.5 सेंटीमीटर और K बराबर 4.2 सेंटीमीटर हमने बिना माप के बनाया है समझने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर OK बराबर 5.5 सेंटीमीटर तो YA बराबर भी क्या होगा? 5.5 सेंटीमीटर। क्योंकि 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 है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां पर क्या होगा? 5.5 सेंटीमीटर। और जो K है इसके सम्मुख क्या है? OY, तो इसका माप क्या हो जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर। मतलब ये सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और सम्मुख भुजाओं की माप भी बराबर होगी। अगर बात करें कोण की, तो कोण इसमें दिए नहीं गए। हमें केवल इतना पता है कि जो समांतर चतुर्भुज के कोण होते हैं, अगर आसन्न कोण होते हैं, अगल बगल के कोण होते हैं, अगर उनको जोड़ा जाए तो उनका योग 180 डिग्री आता है, क्योंकि वो संपूरक होते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें दिया नहीं गया तो रचना ऐसे करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। और इस तरह मानेंगे कि इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 180। चाहे वो आप 60 मान लो, एक को 120 मान लो, चाहे एक को आप 70 मान लो, एक को 110 मान लो, चाहे आप एक को 40 मान लो, एक को 140 मान लो, लेकिन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं कि माना, हाल में क्या लिखेंगे हम? मान लेते हैं कोण O बराबर मान लेते हैं 70 डिग्री। माना कोण O बराबर 70 डिग्री तथा कोण K बराबर 110 डिग्री। क्योंकि इनका अगर आप कोण को जोड़ेंगे, दोनों कोणों को, तो 180 डिग्री आएगा। आपका कितना आएगा? 180 डिग्री। तो हमें 180 डिग्री तो चाहिए था, तो हमने मान लिया। आप कुछ और भी मान सकते हैं, आप 30 और 150 भी मान सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? हमें क्या क्या दिया है? OK बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम सबसे पहले OK बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। माप कर खींचना, 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद हमें अब कोण पता चल गया, क्योंकि हमने मान लिया 110 ए माना और 70 डिग्री ए माना, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहले के ए पता था, तो हम सबसे पहले के रेखाखंड खींच लेंगे। लेकिन कैसे खींचेंगे? सबसे पहले के बिंदु पर 110 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे चांदा की सहायता से। आप यहां पर चांदा रखना और इसकी सहायता से एक 110 डिग्री का कोण बनाते हुए एक आप सीधी रेखा खींचना। उसके बाद ये 110 होना चाहिए यहां पर। उसके बाद आपको क्या करना है कि O बिंदु को केंद्र मानकर 70 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो यहां पर मान के चलो ये 70 है और ये क्या होगी? इसके समांतर होगी। ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, यहां पर 70 डिग्री। अब देख रहे होंगे आप इनका कितना योग कितना आ रहा? 180 डिग्री। यही संपूरक कहलाता है, ठीक है, कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर के बिंदु से ए बिंदु तक जाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? 4.2 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा पैरों से। पैरों से तो नहीं चलेंगे, हम प्रकार से चलेंगे। कंपास लेंगे, आप स्केल रखेंगे, 4.2 सेंटीमीटर कंपास में मापेंगे और एक चाप लगाएंगे। किसको? के बिंदु को केंद्र मानकर। तो यहां पर के बिंदु को केंद्र माना, 4.2 सेंटीमीटर का इस लाइन पर जो रेखा आपने खींची थी, जो 110 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रही थी, उस पे 4.2 सेंटीमीटर पर आपने एक चाप लगाया
और जिस बिंदु पर ये चाप आपकी रेखा को काट रहा था वहां पर हमने ए नाम दिया। इसको समझने के लिए बनाया था ताकि हमें बिंदुओं में आसानी हो समझने में, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहां पर, उसके बाद क्या देख रहे होंगे आप यहां पर कि ओ से अगर वाई को चलेंगे हम तो हमें कितना चलना पड़ेगा, 4.2 सेंटीमीटर। तो हम पैरों से थोड़ी चलेंगे, कंपास लेंगे और कंपास या प्रकार को आप स्केल से नापेंगे। 4.2 सेंटीमीटर का ओ बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। यहाँ पर के को केंद्र मानकर लगाया था, यहाँ पर ओ को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे तो यहाँ पर कहीं काटेगा, जो जिसका नाम क्या देंगे हम, वाई बिंदु। बन गया ओके ए वाई, ठीक है। तो यहां पर 4.2 सेंटीमीटर होगा ये आपका, ठीक है। उसके बाद आपको वाई बिंदु पता चल गया, ए बिंदु पता चल गया। अब क्या करेंगे हम, स्केल रख के वाई से ए को मिला देंगे जिससे हमें वाई ए रेखाखंड प्राप्त हो जाएगा। ये भी कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर। शर्त ये होती है समांतर चतुर्भुज में कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और उनकी माप क्या होती है, बराबर होती है, चाहे वो ये दोनों सम्मुख हो चाहे वो ये दोनों सम्मुख हो, ठीक है। और सम्मुख कोण बराबर होती है। मान लो कि चलो 110 है तो ये भी 110 ही होगा आपका, ठीक है। और ये अगर 70 है तो ये भी आपका 70 होगा, ठीक है। और जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है क्योंकि वो समपूरक होते हैं। इस तरह आप एक ओके ए वाई समांतर चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अगर आप रचना के पद लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं कि सरल होते हैं। सर्वप्रथम ने क्या किया, ओके बराबर, देखो ये तो हमने लिख लिया था पहले कि ओ बराबर 70 डिग्री, के बराबर 110 डिग्री मान लिया था। उसके बाद अगर हम रचना के पद लिखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ने ओके बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद के बिंदु को केंद्र मानकर 110 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। उसके बाद ओ बिंदु को केंद्र मानकर 70 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा या रेखा खींची। उसके बाद के बिंदु को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर का यहां पर इस रेखा पर चाप लगाया, जो हम जिससे हमें ए बिंदु प्राप्त होता है। ए कैसे होता है, क्योंकि चाप हमारी रेखा को काट रहा है, जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर ए बिंदु प्राप्त होगा। तो यहां पर के को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया है तो चाप रेखा को ए बिंदु पर काटता है। उसके बाद ओ बिंदु को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो रेखा को वाई बिंदु पर काटता है। इससे हमें ए और वाई दोनों, यहां पर ए मिल गया, यहां पर वाई। फिर हमने क्या किया, वाई बिंदु से ए बिंदु को मिलाया जिससे हमें रेखाखंड वाई ए प्राप्त होता है। इस तरह हमने अभीष्ट समांतर चतुर्भुज ओके ए वाई की रचना की। इस तरह आप रचना के पद लिख सकते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि क्या यह अद्वितीय है तो इसका अगर हम विवरण विस्तार से दें तो अगर हम इसका विवरण विस्तार से दें तो थोड़ा कठिनाई होगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुकी, लंबी हो चुकी है। अगर हम अलग से इसकी वीडियो बनाएं तो बहुत ही आपको सरलता होगी, क्योंकि अचानक से कोई नया टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए या कुछ बता दिया जाए तो समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आप दूसरी वीडियो देखिए और हम अगली वीडियो में आपको अद्वितीय चतुर्भुज कौन कौन होते हैं उनको बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।